अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूं वेट राशिद अवान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेट्सवियन में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं ज़िम्मेदार भाई और शौकीन हज़रात सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। कई बार आप दोस्तों ने देखा होगा कि गाय या भैंस को रेक्टल प्रोलैप्स या जिसे पंजाबी में वांस की बीमारी कहते हैं हो जाती है। ये रेक्टल प्रोलैप्स 90% हमला जानवरों के हमल के आखिरी 2 से 3 महीने के दौरान देखने को मिलता है। नाजरीन, प्रोलैप्स दो किस्म का होता है। एक रेक्टल प्रोलैप्स जो गोबर वाले रास्ते से जो अंदर का हिस्सा बाहर आ जाता है। दूसरा वेजाइनल प्रोलैप्स जो कि छोटे पेशाब की जगह यानी वजाना से अंदर का हिस्सा जो बाहर आ जाता है उसे वेजाइनल प्रोलैप्स कहते हैं। लेकिन नाजरीन, आज हम सिर्फ रेक्टल प्रोलैप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब आते हैं नाजरीन इसकी वजूहात की तरफ। वैसे तो इसकी बेशुमार वजूहात हैं, लेकिन चंद एक चीदा वजूहात मैं आपको बताऊंगा। इस बीमारी की सबसे बड़ी वजह जानवरों को पेट के कीड़ों की दवा वक्त पर ना देना है। जानवरों में पेट, आंतड़ी और जिगर में कीड़े पाए जाते हैं और इन कीड़ों की मौजूदगी जानवरों में ना सिर्फ कब्ज़ और बड़ी आंत और छोटी आंत और चारों मैदों में सोजिश का बायस भी ये कीड़े बनते हैं। और ये पेट के कीड़े जानवरों में खून की कमी, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी और शदीद कमज़ोरी का बायस बनते हैं। इसके अलावा कब्ज़ का बायस भी बनते हैं और कब्ज़ की वजह से रेक्टल प्रोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कब्ज़ मुतवाज़न खुराक ना देने की वजह से या खुराक में सब्ज़ चारा और साइलेज का कम इस्तेमाल या बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करने से भी कब्ज़ हो जाती है। इसके अलावा छोटे पेशाब में तकलीफ़, गुर्दे मसाने या छोटे पेशाब की नाली में इन्फेक्शन या गुर्दे मसाने में पथरी भी इस बीमारी का बायस बन सकती है। इसके अलावा दूसरी बड़ी वजह रेक्टल प्रोलैप्स की जानवरों के जिस्म में मिनरल्स और विटामिन्स डेफिशिएंसी यानी मिनरल्स और विटामिन्स की कमी से जानवर कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से जानवर के सारे मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। ख़ास तौर पे जो बैक साइड पे रेक्टम के मसल हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। और चूँकि जानवर हमल के आखिरी अयाम में होता है और जानवर जब बैठता है तो अंदर यूट्रस का और बच्चे का बोझ जो है वो पूरा रेक्टम के ऊपर पड़ता है और जिसकी वजह से जानवर अपना कंट्रोल खो देता है और ये प्रेशर जो बर्दाश्त नहीं कर पाते मसल, जिसकी वजह से जानवर पेचा मारना शुरू कर देता है। नाजरीन, रेक्टल प्रोलैप्स की चौथी बड़ी वजह मुतवाज़न खुराक और पानी कम देना है। मुतवाज़न खुराक और पानी की कमी जानवरों में खून की कमी का बायस बनते हैं और पट्ठों की कमज़ोरी का बायस बनते हैं और मसल और पट्ठों की कमज़ोरी से प्रोलैप्स की बीमारी लाहक होती है। तो नाजरीन, अब आते हैं इलाज की तरफ। तो इलाज में सबसे पहले प्रोलैप्स के इस हिस्से को ठंडे नॉर्मल सलाइन से साफ करके आहिस्ता आहिस्ता अंदर किया जाता है और एपिड्यूरल इंजेक्शन दुम में लगाया जाता है। बाज़ केसों में रेक्टम पर टांके भी लगाए जाते हैं। जानवर की फ्लूइड थेरेपी यानी ड्रिप्स भी लगाई जाती हैं, जिसमें मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम, इलेक्ट्रोलाइट्स, अमीनो एसिड वगैरह डाले जाते हैं और एंटीबायोटिक्स और सोजन दर्द के टीके भी लगाए जाते हैं। ये ट्रीटमेंट 3 दिन से लेके 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन तक भी जारी की जा सकती है।
اور یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے کہ جانور کی کیا کنڈیشن ہے، کیس ایکیوٹ ہے، کرونک ہے، یا بالکل بھی جو ہے نا وہ معمولی نوعیت کا ہے یا شدید نوعیت کا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایپیٹائزر سیرپ یا پاؤڈر کے استعمال بھی کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جانوروں کا ہاضمہ درست رہتا ہے اور معدے پہ بہت زیادہ بوجھ بھی نہیں پڑتا، جانوروں کی گوبر اور پیشاب آسانی سے باہر آتا ہے۔ سیرپ میں سب سے بہترین ایپیٹائزر گیسٹوبل لیکوڈ ہے، اور پاؤڈر میں سب سے بہترین ایمو ویکس پاؤڈر ہے جو ایپیٹائزر کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیورمنگ کروائی جاتی ہے، ساتھ میں متوازن خوراک شروع کروا دینے سے جانوروں میں توانائی آتی ہے اور بیماری جلد ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ خوراک میں منرلز جیسا کہ ویٹا ہائی پاور منرل، سولوٹون منرل، وٹامائن پلس لیکوڈ جس میں ملٹی وٹامن اور منرلز شامل ہیں، اس کا استعمال کروانے سے جانور جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پارو ایم لیکوڈ کا ایک ماہ کا کورس بھی کروانا چاہیے، جس سے جانور مکمل طور پر صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس بیماری سے بچاؤ کے لیے چند باتیں مد نظر رکھنا ضروری ہیں۔ وقت پر پیٹ کے کیڑوں کی دوا پلانا، جانوروں میں متوازن خوراک اور صاف ستھرے پانی کا استعمال، حاملہ جانوروں کے آخری 3 ماہ میں منرلز کا استعمال، دودھ دینے والے جانوروں میں منرل کا استعمال کروانے سے اس موذی مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو ریکٹل پرولیپس کی بیماری کے بارے میں بہت سے معلومات ملی ہوں گی اور آپ بہت کچھ جان چکے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔